लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? अब तक हमने क्या सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट की बात हो रही है। क्या सेकंड ऑर्डर पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ा? अच्छा, ये क्या है? d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू q। ये क्या है? कौन सा ऑर्डर है? फिर तो ये कैसे बोल रहे हो कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज तो पूरे चैप्टर के नाम आते हैं, उसमें नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। अब तक कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर वाले आए हैं, बस इसलिए बोले छोटा सा पढ़ लिया है, लेकिन बस वहाँ पर नाम नहीं आया। ठीक है, इसमें और पीछे क्या अंतर है? वहाँ पर जो हमने बात की थी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट पे बात की थी, और यहाँ पर क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट। समझे? सिर्फ पीछे वाले चैप्टर्स में और इसमें यही अंतर है। पीछे वाले चैप्टर्स में और इसमें यही अंतर है। वहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी, फर्स्ट ऑर्डर भी, यानी फर्स्ट से लेके हमने बहुत सारे ऑर्डर निकाले, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, फिलहाल तो एक्सरसाइज में फोर्थ ऑर्डर तक हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने स्पेशल केस बोल दिया लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होगा, ना थर्ड ऑर्डर होगा। जब यहाँ पर बात आ जाती है, जब यहाँ पर बात आई है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर स्पेशल केस है ये, यानी कि जैसा अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आ रहे थे हमारे क्वेश्चंस में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। पहला एक स्पेशल केस ये। दूसरा, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, जो ऑर्डर होगा उसका वेरिएबल कोफिशिएंट होगा। क्लियर है दिमाग? जो इक्वेशन होगी हमारी वो इक्वेशन इस टाइप की होगी। लीनियर linear equation of second ऑर्डर। ठीक है, लीनियर की बात आई है, तो इसमें क्या होगा? डिग्री क्या होगी? डेरिवेटिव की 1 होगी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। दोनों की किस किस की? डेरिवेटिव की और डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये स्पेशल केस भी रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है, वो है हमारी ये d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस q y इक्वल्स टू r। ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की। हमें इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, इसे सोल्व करने के इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, और कोई पर्टिकुलर इसकी टाइप्स नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना। कभी ये पूछने लगो भैया हमें पता कैसे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और तुम्हें देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तो देखो, ये डाल दो क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करो, solution of equation 1 is y इक्वल्स टू, मैंने मान लिया यहाँ पर, मैं दो तरीके से मान सकता हूँ। पहली एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, y इक्वल्स टू एक होगा u v, y इक्वल्स टू होगा u v।
वाई इक्वल्स टू यू बी, और वाई इक्वल्स टू यू बी में यहाँ पर मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, एक हमारा होगा क्या, यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकला वाई इक्वल्स टू यू बी। इस यू बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी मुझे, ठीक है। अब यू बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर मुझे दो फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो है मेरे पास एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, दूसरा है मेरे पास एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, क्यू एक्स स्क्वायर में आएगा, क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये होगा यहाँ पर। अब y इक्वल्स टू मैंने सॉल्यूशन माना है, तो इसके लिए इफ ये इक्वेशन थी भाई इक्वेशन 1 पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इन दोनों इक्वेशन के अंदर है। सपोज करो इफ एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को लिया और इसमें मैंने पुट किया, तो वो क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके मिल रही है मुझे, राइट हैंड साइड के मिल रही है। तो यहाँ पर जो y होगा, यहाँ पर जो y होगा y इक्वल्स टू होगा e की पावर m x, y इक्वल्स टू e की पावर m x। वैसे ये जो y क्या हुआ है तुम्हारी बुक में, यहाँ पर ये y नहीं होता, ये होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू u भी लिखा है, तो यहाँ पर ये जो u है ये u होता है ये, ठीक है। u इक्वल्स टू e की पावर m x, जब इसमें हम यूज़ करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये बन जाता है मेरा क्या, e की पावर m x इंटू v बन जाता है, ठीक है। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर है बात। फिर दूसरा, इफ एम स्क्वायर प्लस पी एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। या ऐसे कह दो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है। मैं तो अपनी लैंग्वेज जिसे पहले मैं समझा दूँ फिर अपनी बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इक्वेशन 1 है, इसके अंदर क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यू निकलेगा मेरा, यू होगा मेरा एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम होगा, ठीक है। तो अब जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू एक्स की पावर m इंटू में v, y इक्वल्स टू एक्स की पावर m इंटू v। अब यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भैया अब ये v कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब तक जो हम करके आए हैं, जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती थी उसका सॉल्यूशन y आता था, लेकिन y को किस फॉर्म में होता था, x की फॉर्म में तो होता था। लेकिन यहाँ पे तो कैसा मिल रहा है मुझे, v की फॉर्म में मिल रहा है। x तो इसके अंदर है ही, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, v भी तो मिल रहा है। तो इसको v को कैसे फाइंड करेंगे, v को फाइंड करने का तरीका होगा वो मैं क्वेश्चन में बताऊँगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ भी बता सकता हूँ। देखो मैंने कह दिया कि ये सॉल्यूशन इसका है, तो मुझे v की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 पे जाओ। इक्वेशन नंबर क्या दिया, dy ओवर dx दिया, d2y ओवर dx स्क्वायर दिया हुआ। तो यहाँ से क्या निकालोगे, इससे और इससे। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इक्वेशन को तो यहाँ से निकालोगे dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो यहाँ से निकालोगे dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर इसको v के लिए सोल्व करोगे। v के लिए जब तुम सोल्व करोगे तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पर एक ये बनेगा d2b ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पर एक ये बनेगा dv ओवर dx, तो ये dv ओवर dx इसको लैट करोगे क्या तुम p। जब ये इसको लैट p करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, dv तो बन जाएगा dp ओवर
dx, और dp/dx जब ये बन जाएगा तो इसमें तुम बनाओगे इसको लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तुम्हें आता है सोल्व करना। कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को? इंटीग्रल फैक्टर निकाल के। क्या निकाल गए? इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, वैसे उसको जो मैक्सिमम लोग इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, आई एफ जो हमने निकाला था, आई एफ क्या निकाला था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे क्यों आ गया तो कोई नया नाम ले लेंगे, क्यू डैश डी एक्स। उस तरीके से फाइल जाएंगे, क्वेश्चन कराता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और, अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इंटू वी है। जो तुम्हारी बुक में बोला हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू यू भी है। ये जो यू को जो इसने नाम दिया ना तुम्हारी बुक में, वो दिया हुआ है सी एफ ऑफ यू नाम, सी एफ ऑफ वाई नाम दिया हुआ है, सी एफ ऑफ वाई नाम दिया हुआ है। ठीक, अब सपोज सर ये इक्वेशन बनी मेरे पास, यानी या ऐसे कह दो u बराबर कितना निकला यहाँ पर, e की पावर एम एक्स ने। ठीक है, m की वैल्यू रखना। जब m की वैल्यू रखोगे तुम क्या, m की वैल्यू सपोज करो तुमने 1 रखी, तो ये क्या बन गया तुम्हारा सी एफ ऑफ वाई यानी कि u, वो कितना होगा e की पावर x, और e की पावर x है तो जब इसमें भी तो यूज़ करोगे भाई तुम, m बराबर 1 रखोगे तो ये वाला 1, ये वाला p और ये वाला q, यानी कि क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? दूसरा, अब की बार इफ, यहाँ पर लिख देना इफ, अब की बार m इक्वल टू -1 ले लो। अगर -1 इसमें यूज़ करूँगा तो कितना होगा यहाँ पर, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस p और प्लस के q इक्वल टू 0। ये तुम्हारे 2-3 केस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें केस बने वैसे ही इसमें केस बनेंगे। अब की बार मैं यहाँ पर ले लूँ इफ़ m इक्वल टू कितना 1 ले लूँ। जब m इक्वल टू 1 लूँगा तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। m इक्वल टू 1 मतलब ये वाला पूरा 0। जब ये 0 तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 क्या बचा। तीसरे केस में इफ m इक्वल टू कितना ले लूँ, -1 ले लूँ। जब इसमें -1 लूँगा तो कितना होगा, ये माइनस यानी कि 2, ये वाला और ये वाला कितना होगा माइनस के पी एक्स और ये वाला कितना होगा प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो बन लिया। अगर m बराबर तुम 2 लोगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा इस वाले में, m बराबर इफ m इक्वल टू कितना लो 2, तो m इक्वल टू 2 यानी कि कितना होगा यहाँ पर 4 प्लस कितना होगा 2p और प्लस के क्यू इक्वल टू 0। इस फोर को ठीक से बना लो, नहीं तो ये कहेंगे बच्चे हो गए खराब, राइट। ठीक है, ऐसे इस वाले में करेंगे m बराबर कितना 2, जब m बराबर 2 रखेंगे इसमें कितना होगा 2, यानी कि 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तुम्हारे डिफरेंट केस बनते चले जाएंगे। ठीक है, जब डिफरेंट केस बनेंगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा लगाना है, तो इसमें तुम्हें करके देखना पड़ेगा। ये जो केस आपने ये पुट करिए पहले, ये भी अपनी कॉपी में करना पड़ेगा। हाँ जी, करके देखना पड़ेगा। जब मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया तो इसकी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है इसका, मतलब पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है इसका। यहाँ पर तुम्हें करके देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई है सॉल्यूशन तो ये होंगे y इक्वल टू यू वी, यू क्या होगा e की पावर एम एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या y u बराबर यहाँ पर कितना होगा x की पावर m होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें u की वैल्यू x की पावर m लेनी है या e की पावर m x लेनी है, या ये वाली लेनी है। u बराबर कितना e की पावर m x है, जब u बराबर तुमने क्या लिया 1 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा भाई, अब e की पावर x हो गया। ऐसे ही यहाँ पर
m बराबर कितना ले रहे हो तुम यहाँ पर 1 ले रहे हो, तो यहाँ u बराबर कितना हो गया, u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, इस वाले में m बराबर -1 लिया तो u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर x की पावर माइनस के 1। ठीक, इस वाले में m बराबर कितना लिया 2 तो u बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिया है m बराबर 2 लिया है तो यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा। ये डिफरेंट केस तुम्हें देखने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। इसे कॉपी करो, फिर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। और एक चीज़ और, तुम्हारे नेक्स्ट पेज पर देखो, बुक खोलो जल्दी से फटाफट। जो मैंने जितने सारे केस बताए हैं, ठीक है, इनको 6 पार्ट में इसने लिखा हुआ है इकट्ठा करके। देखो लिखा हुआ होगा, ऑल द अबव रिजल्ट आर समराइज बिलो। इसने लिखा हुआ y इक्वल्स टू ई की पावर x इज ए पार्ट ऑफ CF, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बोला था ये, यानी कि y इक्वल्स टू ई की पावर x। इसने y इक्वल्स टू ई की पावर x बोला हुआ, मैंने इसको नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर u नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो u इक्वल्स टू ई की पावर x कब है, जब सॉल्यूशन कौन सा हो मेरा 1 + p + q इक्वल्स टू 0। यानी कि जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन के बन उनके कोफिशिएंट निकाले, पी क्यू आर निकाले, और मैंने क्या रखे इस इक्वेशन में रखे। इस इक्वेशन से मतलब ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अगर ये बन रहा है दोनों लेफ्ट और राइट बराबर 0 आ गया तो क्या होगा मेरा y इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू कितना e की पावर x होगा। ठीक है, उस e की पावर x को क्या रखेंगे, y के लिए सॉल्यूशन जो निकाला उसमें रखेंगे। फिर इसका मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताया हुआ। दूसरा केस, अगर ये लिया हुआ y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के x। ठीक है, अरे इसे तो बता दूँ, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के x, तो कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तीसरे वाले में क्या e की पावर mx का तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है, ये हमारा। ठीक, दूसरा अगले वाला y इक्वल्स टू x दिया हुआ तो कौन सा होगा तुम्हारा y इक्वल्स टू x px + q x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसने ये लिखा होगा, ये लिखा होगा सर p + qx बराबर 0, है नहीं, क्योंकि x इसने क्या कह दिया है, वो भी 0 कह दिया है कॉमन लेकर। वैसे 0 नहीं कहा इसने, अगर ये 0 कह देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसने ये कहा यहाँ से कॉमन लिया, इस वाले से कॉमन लेगा तो p + qx इक्वल्स टू 0, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे इसने कोई बाउंडेशन नहीं दी। दूसरे वाला है y इक्वल्स टू x स्क्वायर का मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर, ये वाला m इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा ये y इक्वल्स टू x की पावर m वाला है। क्लियर है, इसे कॉपी करो, क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो d2 x स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू में क्या था p + qy इक्वल्स टू में और ये था क्यों जी, इसको मैंने डाल दिया 2। यानी कि अब जो मेरे पास 1 इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। उस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं d2y/dx² को सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x + 2 से, तो बाय 1 से। तो यहाँ से कितना मिला, d2y/dx² प्लस -2x - 5 अपॉन x + 2 इंटू में dy/dx प्लस 2 अपॉन x + 2 इंटू y इक्वल्स टू 1 + x अपॉन x + 2 इंटू में e की पावर x। ये डाल दे क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर करो दोनों की, कंपेयरिंग